नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग शाइन चैनल पे। स्वागत हो क्या है, ऐसा समझ सकते हैं। बड़े दुख की बात है कि नोसेट 4 जो कि एग्ज़ाम 2023 का आपका 3 जून को एक ही पारी में पूरे और इंडिया के अंदर अलग अलग सेंटर पर आयोजित किया गया था, लेकिन वो पेपर आउट हो गया। इसकी पुख्ता जानकारी लगभग अपने पास में आ चुकी है और क्या परीक्षा रद्द होगी इस पर भी बहुत बड़ा संशय है। ये पूरी जानकारी क्या है, इसमें जो पेपर आउट होने का मामला है क्या है, पूरा मामला पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो 3 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑनलाइन सीबीटी मोड पे हुआ था। अब इसमें खूब सारे आर्टिकल न्यूज़ चल रहे हैं, उससे पहले भी खूब सारी हमारे पास में मैसेज भी आए हैं स्टूडेंट्स के। काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास में कमेंट भी आए हैं कि कहते हैं कि सर क्या होगा, पेपर आउट हुआ है तो अब आगे क्या होगा। सबसे पहले तो बता दें कि ये राज ब्यूरो जो कि आपका नई दिल्ली का एक न्यूज़ है, उसके अनुसार एम्स के नर्सिंग अफसरों की नियुक्ति की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। जो आपकी जानकारी है कि वहाँ पर लगभग स्क्रीनशॉट का कैसे बाहर आया। लगभग ये भर्ती आपकी 3055 पदों पर थी। इसके अलावा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल थे उसकी अलग से इसमें तो लगभग 3500 प्लस की आपकी ये वैकेंसी थी। ठीक है, तो उसमें ये पेपर लीक होना बहुत बड़े दुख की बात है। इसके अंदर सबसे पहला तो सवाल ये है कि इस ऑनलाइन परीक्षा में केंद्रों के अंदर अभ्यर्थियों को मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं थी। जब अनुमति नहीं थी तो ये पेपर लीक कैसे हुआ, और जब लीक हो गया तो उसके बाद में ये बाहर वायरल कैसे हुआ फिर से दोबारा से। ये मतलब एक सवाल के बाद में दूसरा सवाल अपने आप मन में आता है। लीक हुआ फिर वायरल कैसे हुआ, ये भी बड़ा सोचने योग्य सवाल है। ठीक है, लगभग इन्होंने जो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स है उन्होंने ये अलग अलग न्यूज़ दी है। एम्स नर्सिंग भर्ती पेपर के सोशल मीडिया पर वायरल पेपर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली एम्स प्रशासन की ओर से मामले में जांच के आदेश दिए। यानी बड़ी एक अपने लिए तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये होगा कि पेपर आउट हुआ है, एम्स प्रशासन के पास में खबर भी पहुंच गई है, उनको इस बारे में इतला कर दी गई है। अब एम्स जो दिल्ली प्रशासन है, यानी ये मेडिकल विभाग का इंडिया का 1 नंबर रैंक इसकी 1 नंबर है दिल्ली एम्स की, और उसका पेपर आउट हो जाना बहुत बड़े आश्चर्यजनक की बात है। इसमें ऐसा कैसे हो सकता है, कितने लोगों के कितने स्टूडेंट के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ हुआ है। जब इतने बड़े ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर भी पेपर लीक हो जाते हैं तो ये बड़ा सोचने योग्य सवाल हो जाता है। हालांकि इस पर अभी एम्स क्या एक्शन लेता है, उन्होंने अभी तक कोई पुख्ता जानकारी दी नहीं है, लेकिन हाँ वो इस पर अभी जांच कर रहे हैं, कमेटी बिठाएंगे, कहाँ से पेपर आउट हुआ है, किसने किया था, पेपर अब आउट हो गया तो उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। ये तमाम जानकारी जब भी वो मतलब अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे तो अपने पास में पुख्ता न्यूज़ आएगी। लेकिन ये फ़िलहाल जो पेपर आउट हुए तो सोशल मीडिया पर खूब सारे वायरल हो रहे हैं, अपने पास में व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया फेसबुक पे चल रहे हैं, खूब सारे लोग मेल भी कर रहे हैं। तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल भी इस पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। इसके अलावा एक जो अमर उजाला की तरफ से ये भी एक न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये नई दिल्ली अमर उजाला, ठीक है, विकास कुमार जो कि इन्होंने 5 जून 2023 को 11 बजे इन्होंने अपडेट किया है। क्या है, एम्स नोसेट पेपर लीक, एम्स में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति का पेपर लीक, छात्रों ने ईमेल करके शिकायत की किसको, एम्स दिल्ली प्रशासन को। एम्स जो ऑटोनमस बॉडीज़ है उसके अंदर ये जो आपके 19 एम्स के अंदर है, इनकी कॉम्बाइंड एक नोसेट परीक्षा, आप सभी को पता ही है, आप नर्सिंग के अधिकारियों को मतलब नियुक्ति देने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती हैं। तो लगभग ये 3055 प्लस आपके 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसकी सबकी ये भर्ती मिलाकर लगभग 3500 जो वैकेंसी थी। क्या बताया इस न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार, ये कहते हैं एक संवाददाता है वो कहते हैं कि मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र से फ़ोन अंदर ले जाना मना था, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा पेपर से 20, इनको तो अभी तक 20 की जानकारी मिली है, लगभग अपने पास में 60 से भी ज़्यादा प्रश्नों की एक PDF आ रखी है और ये लोगों के पास में खूब वायरल हो रही एज़ इट इज़। जो आपका आप जब CBT मोड एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर, यानी कि जो डेस्कटॉप यानी मॉनिटर जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके अंदर जो आपको सीधा दिखता है वैसा का वैसा वहाँ से मोबाइल फ़ोन के द्वारा वहाँ से फ़ोटो लिया गया और उन फ़ोटोज़ को पूरा बाहर कहीं सोल आउट करवा के कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि आंसर की बनाकर लोगों के अंदर बांटी गई थी। ये ऐसा एक संशय जता सकते हैं। ठीक है, ये वायरल बाहर हो रहे हैं, बाहर खूब सारे बाहर वायरल हो रहे हैं। ये खबर देने वाले राजस्थान नागौर जिले के विकास दुखिया, दुखिया नहीं ये दुखिया है, इन्होंने बताया था कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने की स्वीकृति नहीं होने के बावजूद पेपर का स्क्रीनशॉट बाहर आना बड़ा गंभीर सवाल है।
परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जो स्क्रीनशॉट में अपने को दिख रहे हैं। परीक्षा में इतने सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, मतलब छात्रों को अंदर एक रफ पेपर तक ले जाने की वहाँ पर अनुमति नहीं थी, और वहाँ से अंदर से बाहर भी रफ पेपर को लाने की अनुमति नहीं थी। देखो, परीक्षा होने के बाद में भी वहाँ से लाने की अनुमति नहीं थी, तो जब मोबाइल फ़ोन अंदर पहुँचा कैसे? बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में पेपर का स्क्रीनशॉट बनाना बड़ा गंभीर मामला है। इसको लेकर के आप सभी स्टूडेंट एक नई क्या करेंगे काम, खूब सारे लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं। क्या है, इसे लेकर ईमेल करके एम्स के डायरेक्ट जो नए अभी एम श्रीनिवासन और इसके अलावा सब डीन जो परीक्षा है उनको शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, बार बार उन्हें मेल भी कर रहे हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी, पेपर का स्क्रीनशॉट बाहर कैसे आया, परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाएंगे। एम्स में 3 जून को नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति लिए इस पेपर का लीक होना मामले सामने आया है। इस पर छात्रों ने एम्स प्रशासन को शिकायत करने के लिए मेल कर दिया है, और उस पर अभी एम्स है अपना एक्शन क्या लेता है वो उस पर अभी कमेटी बिठाकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल बड़ा सोचने योग्य सवाल ये है कि जब ये इतनी सारी समस्याएं हो गई है, तो अब एम्स को क्या पेपर कैंसिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ा एक सोचने योग्य सवाल है। देखिए, कई बार पेपर है वो आपका पहले भी खूब सारा आउट हुआ था, लेकिन देखो 2017 में एक पेपर हुआ था एम्स का, वो भी आउट हुआ था, लेकिन पेपर है वो कैंसिल नहीं किया गया था। ठीक है, 2020 में भी लगभग कुछ क्वेश्चंस आउट हुए थे, उसको भी कैंसिल नहीं किया था। उस समय इतना वायरल नहीं हुआ था, इस वजह से कैंसिल नहीं किया था। लेकिन अब बात है कि 2023 के अंदर ये पेपर आउट हुआ है और लगभग 60+ क्वेश्चंस का ये आपका बाहर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। अब इस पर क्या एक्शन लेता है ये डिपेंड करेगा एम्स की जो बनाई हुई कमेटी रहेगी उस पर, कि इस पर क्या किसी एक के पास में ही पेपर आउट हुआ था या किसी को एक सेंटर पर ही जो पेपर आंसर की बनाने के लिए वहाँ के किसी जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो निरीक्षक होते हैं, उन्होंने इसको किया है या फिर किसने किया। ये बड़ा जब जांच कमेटी करेगी उस पर तो फिर डिसाइड हो पाएगा। अब फिलहाल आप लोगों को लगता है कि पेपर है वो कैंसिल होना चाहिए। अब कैंसिल होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा किसके, एम्स जो आपका है दिल्ली के ऊपर, वो क्या चाहते हैं इस चीज़ पर। वो अगर डिसाइड करेंगे कि पेपर कैंसिल होना चाहिए तो कैंसिल हो सकता है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर खूब सारे सवाल है, उनको सरकार के नीचे भी दबकर रहना पड़ता है। हालांकि छात्रों का भविष्य है तो उनको इस चीज़ को भी लेकर छात्रों के फेवर में भी अपना डिसीजन देना पड़ सकता है। तो फिलहाल बड़ा सवाल है कि पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। पेपर कैंसिल होने के चांसेस लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 50-50 है। अगर पेपर ज़्यादा वायरल हुआ है, बार आउट हुआ है, तो पेपर कैंसिल भी हो सकता है। अगर वायरल नहीं हुआ है तो वो डिपेंड करेगा कि उन पर, कि वो जिन लोगों ने आउट किया है केवल उन्हीं लोगों के साथ में कोई कानूनी कार्रवाई करें और उन लोगों का रद्द करके केवल उनको एग्ज़ाम दिलवाए, नहीं आगे वाली भविष्य की जो एग्ज़ाम है उनमें भी उनको वहाँ से डिबार किया जा सकता है। तो ये जानकारी, तमाम जानकारी मैंने दी आपको। पेपर कैंसिल होने की होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा एम्स कमेटी क्या अपना डिसीजन देती उस पर। फिलहाल इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट जरूर करें पेपर अगर आपको लगता है कि कैंसिल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई पेपर ख़राब हुआ इसलिए कैंसिल करवाना चाह रहे, नहीं, पेपर आउट हुआ है तो कैंसिल करवाने की आप ज़रूर उसमें अपनी हेल्प करें, उसमें अपना सहयोग करें। लेकिन आप चाहते हो कि पेपर हमारा ख़राब हुआ है और उसमें हम चाहते हैं कि कैंसिल करवाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जानकारी दी तो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आपकी क्या राय है कि पेपर आउट हुआ है तो उस पर आप अपना क्या सजेशन कमेंट देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी इस बारे में कुछ जानकारी अवगत होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही कोई हमारे फेवर में, स्टूडेंट के फेवर में कोई डिसीजन आता है तो हम आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मिलते हैं, एक नई वैकेंसी कोई आएगी या फिर नई खबर आएगी तो उसके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।